मैं एक सरकारी अस्पताल में थी और पिछले 4 सालों से वही नौकरी कर रही थी। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं अपने मायके में रह रही थी, क्योंकि ससुराल में सास ने जीना हराम किया हुआ था। इसलिए मैं लड़ झगड़ कर अपने मायके में आ गई, जहां ससुराल वाला हिसाब ही था, क्योंकि मेरी भाभियां नंदों से कम नहीं थी। मैं कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अस्पताल में ही गुजारूं के घर वालों से कम ही सामना हो। कुछ दिनों से एक नया डॉक्टर अस्पताल में बड़ा मशहूर हो रहा था। कहा जाता था वह बहुत अच्छा और दयालु इंसान है, गरीबों का बहुत अच्छे से इलाज करता है। उसका नाम निशांत था। वह डॉक्टर स्किन की सर्जरी करता था और मैं उससे पहली बार तब मिली थी जब एक स्किन ऑपरेशन में मुझे उसके साथ भेजा गया। डॉक्टर साहब ने वाकई बहुत ध्यान से ऑपरेशन किया और मरीज के घर वालों को तसल्ली दी। सरकारी अस्पतालों में भला ऐसे अच्छे मिजाज डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं। डॉक्टर से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में उसके सारे काम संभाल लेती थी। एक दिन मेरी भाभी से लड़ाई हो गई तो मैं आधी रात को घर से निकलकर अस्पताल आ गई। डॉक्टर ने मुझे हैरान होकर देखा तो मैंने बहाना बना दिया कि मैं नाइट शिफ्ट करने आई हूँ। कहने लगा, अगर तुम आ ही गई हो तो चलो, मैं तुम्हें एक कमरे में छोड़ आऊं, वहाँ एक मरीज को तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर मुझे लेकर एक कमरे में आ गया जहाँ पहले से ही एक मरीज को चादर उड़ाई हुई थी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी नाइट शिफ्ट इस मरीज के पास पूरी करो, लेकिन ध्यान रखो कोई इसके पास ना आए और ना ही तुम इसका चेहरा देखोगी। डॉक्टर ने जाते जाते मुझे 1000 रुपए भी दे दिए। मैंने हैरान होते हुए ले लिए। सुबह को डॉक्टर ने मुझे कहा, तुम जाओ घर आराम करो, रात को फिर से नाइट शिफ्ट है तुम्हारी। अगली रात फिर से डॉक्टर ने उसी मरीज के कमरे में मुझे भेज दिया और 1000 रुपए भी दिए। इसका ख्याल रखना, लेकिन शक्ल ना देखो। मैंने सोचा शायद यह मरीज डॉक्टर साहब का कोई अपना है जो इसकी इतनी परवाह है उनको, इसलिए मुझे इनकी रोज देखभाल करने के 1000 रुपए देते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह सोच रही थी कि यह क्यों कहा डॉक्टर ने इसकी शक्ल हरगिज ना देखना। एक रात अचानक मरीज कराहने लगा। उसके मुंह पर चादर ढकी हुई थी, इसलिए शायद सांस नहीं ले पा रहा था। मैं इसके चेहरे से चादर हटाने ही लगी थी कि उसी वक्त डॉक्टर साहब आ गए और मेरा हाथ पकड़कर जोर से डांटा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मरीज के चेहरे की चादर नहीं हटानी। मैंने कहा इसे सांस नहीं आ रहा है, करा रहा है। डॉक्टर कहने लगा, तुम इसको नींद का इंजेक्शन लगा दो, मगर आज के बाद यह गलती कभी मत करना, वरना पैसों से भी जाओगी और नौकरी से भी। सुबह डॉक्टर आया तो मैं वापस चली गई, मगर मेरा मोबाइल उधर ही रह गया। मैं रास्ते में से वापस पलट आई तो देखा डॉक्टर इस मरीज को अस्पताल के पीछे बने अपने प्राइवेट क्लिनिक में ले जा रहा था। मेरे लिए यह हैरानी वाली बात थी। खैर, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन अगले दिन में जानबूझकर अस्पताल में रुक गई। आज भी वही देखा के डॉक्टर मरीज को अपने क्लिनिक ले जाते हैं और रात को उसकी देखभाल के लिए मुझे छोड़ जाते हैं। इस सारे मामले में मुझे बहुत कुछ अलग लग रहा था, लेकिन चुप रही। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर निशांत उसी मरीज के कमरे में मौजूद थे। मैंने हल्का सा खिड़की के पर्दे से झांककर देखने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा कुछ दिखाई ना दे सका। बस एक हल्की सी झलक मेरी नजर उस मरीज के चेहरे पर पड़ गई थी, जिसे देखकर एक बार तो मेरे होश ही उड़ गए थे। फिर सोचा कि शायद पर्दे में धुंधला दिखाई देने की वजह से ये मेरा वहम भी हो सकता है। खैर, कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और मेरी रात की ड्यूटी लगा कर चले गए। डॉक्टर के जाते ही मैं तुरंत उस मरीज के कमरे में गई। बेचैन थी कि कहीं मेरी एक झलक सच ना हो जाए। फिर जैसे ही मैंने उसके चेहरे से चादर खींची तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं जोर से चीख पड़ी, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का था और उसके चेहरे की दाईं तरफ की स्किन बुरी तरह से झुलस गई थी।
मैंने उसे 1 साल बाद अब देखा था और उसकी हालत देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। वह बेहोश था। मैंने पानी छिड़का और इंजेक्शन लगाया तो वह होश में आया। होश में आते ही उसने जो बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी स्किन पर एलर्जी हो गई थी। वह डॉक्टर निशांत के पास गया मगर उसको क्या पता था कि वह डॉक्टर के रूप में हैवान है। उसे अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए गरीब लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। उसने मेरे पति पर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया मगर वह गलत हो गया और उसका चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता था और सुबह इस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करता था और रात को उधर छोड़ देता था ताकि इस पर शक ना जाए। मैंने यह सारी हकीकत अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को बताई। सुबह जब वह डॉक्टर मेरे पति को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले गया तो हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पति से पहले भी ना जाने वो कितने लोगों को पर अपनी नई रिसर्च आजमा चुका था। डॉक्टर निशांत को पुलिस के हवाले कर दिया गया और मैं अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई। डॉक्टर निशांत के रोज के 1000 देने से मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो चुके थे। उन्हीं पैसों से मैंने एक प्राइवेट अस्पताल से अपने पति की सर्जरी करवाई और कुछ सालों बाद वह ठीक हो गया। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।